अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम स्कॉर्पियंस के हवाले से बुर्ज अकरब के हवाले से बात करें। बॉम्ब ब्लास्टिंग ईयर फॉर स्कॉर्पियंस वो कुछ होने जा रहा है जिसका सोचा भी नहीं था। इस बुर्ज की ज़िंदगी में 22 अप्रैल से लेकर 1 मई 2024 तक बड़े बड़े धमाकों के हवाले से आज हम बात करेंगे। 60, 70 और ढाया का मुकम्मल खात्मे के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यही लेते चलते हैं कि स्कॉर्पियंस की लाइफ से इस एक साल के अंदर 60, 70 और ढाया का मुकम्मल खात्मा होने जा रहा है। इसके बाद उनकी लाइफ काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्या और चेंजेस आएंगी 22 अप्रैल से लेके 1 मई 2024 तक, यानी तकरीबन एक साल के दौरान इनकी जो माजी में इनको क्रॉनिक बीमारियां कोई रही हैं, कोई बड़ी बीमारियां रही हैं, तो वो ख़त्म होते हुए इनको नज़र आएगा। और कोई इस किस्म के जोड़ों का दर्द है या कोई अक्सर वायरल इन्फेक्शन रहा इनको, या कोई भी इस किस्म की कोई चीज़ है, तो वो भी ख़त्म होते हुए इनको इस साल में नज़र आएगी। इसके अलावा इनके जो दुश्मन हैं, इनके जो हासिदीन है, वो दूर होते हुए नज़र आएंगे या इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, यानी इनके कंट्रोल में वो लोग आ जाएंगे। तो इस तरह से उनकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई कर्ज़ा आपने माजी में लिया हुआ था जिसकी वजह से आप बड़े परेशान थे, तो इस साल में आप जो है वो कर्ज़ा उतारते हुए आप नज़र आओगे। अब जब हम साल का जिक्र कर रहे हैं तो इससे मुराद है 22 अप्रैल से लेके 1 मई 2024। तो जब भी हम साल कहें समझ जाइए हम इन डेट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंसे हुए थे, अदालतों के चक्करों में आप फंसे हुए थे, तो उससे भी निकलते हुए या उसमें कामयाब होते हुए तमाम स्कॉर्पियंस नज़र आएंगे। इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी, ज़मीनों के या कोई इस किस्म के जायदाद के हवाले से कोई इश्यूज़ चल रहे थे, वो भी इस साल में आपको सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा आपके ख़ानदान में कुछ लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं रही थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या उनके अंदर थोड़ा कशीदगी आपने महसूस की हो, या फिर अनबन की हालत ख़ानदान के लोगों में रही है, तो वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आएगी और आप लोगों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा वो स्कॉर्पियंस जो कि किसी भी किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अगर वो अपने कारोबार को अपने शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करना चाहें या उसको बढ़ाना चाहें, दूसरे शहरों तक बढ़ाना चाहें, या मुल्क बैरून मुल्क की तरफ बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हो, तो ये टाइम बड़ा अच्छा रहेगा और इस एक साल में अपने कारोबार को काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा स्कॉर्पियंस की लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इस एक साल के दौरान, और मैरिटल लाइफ यानी एज अ हस्बैंड और वाइफ की जो रिलेशंस हैं आपके दरमियान, तो उसके अंदर बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी अच्छा साथ रहेगा इस एक साल के दौरान। लेकिन जो लोग डाइवोर्स के हवाले से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था या डाइवोर्स की तरफ जा रहे थे, तो उनको भी इससे बाहर आने का मौका मिलेगा। या तो डाइवोर्स हो जाएगी या फिर वो इसको छोड़ के जो है वो वापस में समझौता कर लेंगे और एक साथ रहने को तैयार हो जाएंगे। ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। इसके अलावा आपके भाई और बहनों की तरफ से अच्छी खबर सुनेंगे, उनको प्रॉपर्टी के हवाले से उनको फ़ायदा होने जा रहा है। और आपके जॉब के हवाले से, तमाम स्कॉर्पियंस की जॉब के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। बॉसेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और जॉब के अंदर इंक्रीमेंट, सैलरी पैकेजेस में इजाफा और अलाउंसेस के हवाले से भी इस साल में ये लोग खबर सुनने वाले हैं। इसके अलावा जो डिप्रेशन आपको माजी में था, या एंग्जाइटी, या यूँ कहना कि परेशान आप रहते थे, तो उससे भी बाहर आते हुए आप इस एक साल के दौरान नज़र आओगे। इसके अलावा जो स्कॉर्पियंस बेरोज़गार है, जिनके पास जॉब नहीं है, तो उनके भी इस एक साल के दौरान जॉब के चांसेस बनेंगे। अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ इनकी जॉब हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि तगड़ी सैलरी तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अलाउंसेस वगैरह के हवाले से भी अच्छी खबरें ये लोग सुनेंगे। इसके अलावा जो स्कॉर्पियंस इंटरव्यू वगैरह देने की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में शानदार तरीके से कामयाबी का योग लिखा हुआ है, तो अगर वो इंटरव्यू देंगे तो यकीनन उनके जॉब के अंदर वो यानी इस इंटरव्यू के अंदर कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्कॉर्पियंस बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो ये एक साल का दौरान इनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। इसमें ये जॉब के हवाले से, आला तालीम के हवाले से या कारोबार के हवाले से बैरून मुल्क जा सकेंगे। इसके अलावा तमाम स्कॉर्पियंस के अक्टूबर के बाद हज या उम्रे के हवाले से योग बन रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है कि वो अक्टूबर के बाद हज या उम्रे के लिए जाएं। स्कॉर्पियंस के इस साल में खर्चे तो होंगे, अखराजात होंगे, लेकिन चूंकि सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़ जाएगा, आपकी इनकमिंग बहुत ज़्यादा होगा, कारोबार में बरकत बहुत ज़्यादा होनी है, तो कहने का मतलब कि ये अखराजात आपको बहुत ही कम लगेंगे और आपको ना महसूस भी नहीं होंगे कि अखराजात हुए हैं।
तो कहने का मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम और आपके जो दौलत में इजाफा जो है ये इस साल में भरपूर तरीके से होने वाला है। जो जैसे हमने कहा कि छप्पर फाड़ के दौलत आना, तो ये स्कॉर्पियंस के लिए सच होने जा रही है। यानी ना सिर्फ इनका बैंक बैलेंस, इनकी दौलत, इनके सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा होगा, बल्कि ख़ानदान में मौजूद बाकी लोग, ख़ास तौर पे आपके वालिद के भी जो है वो जॉब के हवाले से या कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें आप सुनेंगे। और ख़ानदान के कई लोग जो है वो माली तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल होने लगे हैं इस एक साल के दौरान। स्कॉर्पियंस के पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कुछ डिले का भी योग बन रहा है। मींस के कुछ पार्टी या कोई पार्टनर आपका जो जैसे आपको पेमेंट करनी है तो आपको पहले ₹1,00,000 दे दिए, बाद में उसने कहा फिर 50,000 बाद में दे दूंगा, फिर 20,000 बाद में दे दूंगा। इस तरह कर करके इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करेगा। या तो बैरून मुल्क से आपने कोई ऑर्डर किया है, कोई आपने किसी का ऑर्डर पूरा किया और उसके बदले में आपका जो रेवेन्यू आना था या जो पैसा आना था, जो रेमिटेंस आना था, वो जो है वो डिले होके आ रहा है। तो इस तरह के कुछ डिले के बायस कुछ चीज़ें बनेंगी। पैसा आपको पूरा मिलेगा थोड़ा सा रुक रुक के, लेकिन आपको पूरी पेमेंट हो जाएगी। तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ चूँकि ज़्यादा है, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा करियर में आगे बढ़ने के आपके बड़े योग आ रहे हैं। मीन्स आप आगे बढ़ोगे, प्रमोशंस की तरफ जाओगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कोलीग्स के साथ अच्छा बनेगा आपका। मीन्स के ये पूरा साल जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें आप सुनने वाले हो। इसके अलावा बिज़नेस के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। बहुत बड़े बड़े ऑफ़र, बड़ी बड़ी डील्स आपको बिज़नेस के अंदर मिलने वाली है और बड़े बड़े चैलेंजेस भी आएंगे जिसको आप बड़े ही सही तरीके से टैकल करोगे और उन चैलेंजेस का मुकाबला ही नहीं करोगे, बल्कि अपने बिज़नेस को बिल्कुल एक नए लेवल पे लेके चले जाओगे। तो कोई परेशानी इतनी नहीं होगी आपके कारोबार के हवाले से भी आपको, और अच्छा खासा पैसा उसमें भी कमाएंगे। आपके लिए मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और इस तरह का कोई फ्रीलांसिंग का अगर आप काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो गया, या फिर अमेज़ॉन पे ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, या इस तरह के कोई भी ऑनलाइन किस्म का बिज़नेस करते हैं, तो उसमें बड़े ही सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा शो बिज़नेस में भी अगर आप जाते हो तो शो बिज़ है, या फिर आप कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा आप फ्लरिश करने वाले हो। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में भी अगर आप जाते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ी बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा हेल्थ केयर से जुड़ा आपका कोई अगर बिज़नेस है, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कोई बिज़नेस अगर आपका है, तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं। अगर आपकी मैरिटल लाइफ के हवाले से बात कर लें, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। लव लाइफ तो काफ़ी अच्छी चलेगी, लेकिन जो आपकी मैरिड लाइफ है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, लड़ाई झगड़े और आपस में तल्ख कलामी, थोड़ी ज़बान दराजी, अनबन-सी हालत रहेगी इस एक साल तक। और उसमें जो वजह होगी वो आपके दोस्त होंगे, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार ही होंगे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें होंगी। तो थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और फ़ौरन से रिएक्शन नहीं देना है, वरना ये हालात और बिगड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। मैरिड लाइफ को लेके कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, इसलिए आप जो जितने भी स्कॉर्पियंस हैं वो अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से थोड़े मोहतात रहें, क्योंकि इसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा होने वाला है। कुछ पॉजिटिव होता हुआ एज सच इतना नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे जो स्कॉर्पियंस कपल जो है वो अगर कमाते हैं और जॉब वगैरह करते हैं तो इनके अंदर क्लैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, और ईगो की वजह से आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। और इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन होगा ना, जो आपको दूर कर देंगे, आपको सेपरेशन की तरफ ले जाएंगे, वो आपके इन लॉज होंगे। याद रखिएगा, दोनों तरफ के इन लॉज इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, और जिसकी वजह से ये हालत और ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा ख़तरनाक कर देंगे। आप जितना अपने इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में कम रखेंगे उतना ही अच्छा है। जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस रखेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इन लॉज से थोड़ा सा बच के आपको रहना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपस में क्लैरिटी नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक पेज पे दोनों नहीं है, तो फिर एक साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिला वजह गाड़ी को घसीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है फिर सेपरेशन की तरफ जाया जाए। और जो स्कॉर्पियंस इस साल सेपरेशन के लिए जाएंगे तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, उसमें ये कामयाब होंगे। जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट है उनके लिए बड़ा अच्छा मौका रहेगा। इस एक साल में उनकी मेमोराइजेशन पावर में इजाफा होगा। किसी एग्जामिनेशन में भी अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा मौका होगा और उसमें अच्छी कामयाबी वो लोग हासिल करेंगे। साथ ही साथ अगर स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। अब हम स्कॉर्पियंस के हवाले से कुछ नेगेटिव बातें बता रहे। एक हमने डाइवोर्स का आपको बताया, वो देख लीजिएगा। ज़्यादातर के चांसेस हैं
जितने भी स्कॉर्पियंस हैं उनके डाइवोर्स के चांसेस है, इनकी तलाक होगी और उसमें ये लोग कामयाब भी होंगे और इनमें इन लॉज का बड़ा हाथ होगा। ये बात हम एक नेगेटिव बता चुके हैं। बाकी और कुछ नेगेटिव बातें हैं स्कॉर्पियंस के हवाले से, वो भी आपको बताते चलते हैं। इस साल में अगर स्कॉर्पियंस को अगर कोई नुकसान होगा, किसी वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वो अपनी ज़बान, अपने गुस्से की वजह से, अपने ईगो की वजह से, जिसकी वजह से इनके घरेलू हालात भी ख़राब हो सकते हैं और इनके ऑफिस के या इनके करियर के हवाले से वहाँ का इन्वायरमेंट भी ख़राब हो सकता है और कारोबार के हवाले से भी इनको इश्यूज़ आ सकते हैं। तो अपने गुस्से पर, अपने ईगो पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे हमने आपसे कहा था कि हासिदीन या आपके दुश्मनों में कमी होगी, लेकिन याद रखिएगा नए दुश्मन और नए हासिदीन बनने के चांसेस हैं। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ आपको लग रहा हो कि आपके दुश्मन कम हो रहे, लेकिन बैक साइड पे आपके मज़ीद दुश्मन पैदा होना शुरू हो जाए, बनना शुरू हो जाए, ये भी चांसेस है। तो आपको बहुत मोहतात रहना होगा इस सिलसिले में। इसके अलावा इस साल में अपनी तबीयत के हवाले से स्कॉर्पियंस को थोड़ा ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो स्कॉर्पियंस मिठाई का या मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको थोड़ा सा इस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। और डायबिटिक पेशेंट्स को तो बहुत ख्याल रखना है, जो कि बॉर्डर लाइन पे जिनका शुगर चल रहा है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी लीवर के हवाले से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसके हवाले से कोई मेटाबॉलिक किस्म के इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको ख्याल रखना होगा। इसके अलावा ENT के मसाइल हैं या गैस्ट्रिक ट्रबल है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट दर्द के इश्यूज़ हैं या जोड़ों के दर्द के, दांत दर्द के इश्यूज़ हैं, वायरल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी इस साल में। इसके अलावा स्कॉर्पियंस का एक बड़ा मसला रहने वाला है और वो ये कि नींद पूरी नहीं होगी। आप जो हमें 6-8 घंटे तकरीबन लेना चाहिए रोज़ की नींद, वो आप ले नहीं पाओगे, जिसकी वजह से नींद नहीं लेने की वजह से अपनी जॉब के अंदर या कारोबार के अंदर थोड़ा सा सुस्ती आप महसूस करोगे या थकन महसूस करोगे या सर में दर्द की आपको शिकायत रह सकती है। तो उम्मीद है तमाम स्कॉर्पियंस को और आप तमाम को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अपने बुर्ज के बारे में जानना है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए अपने बुर्ज का नाम, ताकि आपके ऊपर भी वो वीडियो बनाई जा सके। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।